कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है। यानी कि आपको विद्युत शक्ति का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, कौन कौन हो सकता है। चारों ऑप्शन में देखिए कौन नहीं हो सकता है, पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है। तो I गुना R हमने लिखा था क्या, I गुना R नहीं ना लिखा था। ये तीनों फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप। हाँ, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। P के बराबर में ये तीनों फॉर्मूला होते हैं फाइंड करने का। P जो है इन तीनों से निकल सकता है, VI से, I स्क्वायर R से और V स्क्वायर बटे R से, ये तीनों से निकला जा सकता है P का वैल्यू। आंसर होगा I, सेकेंड ऑप्शन जो है ना IR। अब वही I सेकेंड वाला I R स्क्वायर है ना, वही वाला। यहाँ देखो ए वाला ऑप्शन सही है और यहाँ R पर जो स्क्वायर लगाया वाला ऑप्शन गलत है। इससे निकाला जा सकता है लेकिन I R स्क्वायर से नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर है, इसी को उलट दिया है, इसी को क्या किया ऑप्शन में, ऑप्शन में आ गया, इसी को उलट दिया। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। हाँ तो हंसो, हंसने बोल रहा है, हंसो। अभी तो जब लिख रहे थे तो बड़ी खा की तकलीफ नहीं पूछी। विद्युत बल्ब का क्वेश्चन में देखो ना जी, अनुमानतांक लिखा हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ी रहती क्वेश्चन वहाँ तो ये नहीं पूछती, तुम किताब में है ना जी। हाँ पढ़ो तो आप लिखो ना जल्दी। इतना आसान प्रश्न है, बस खाली थोड़ा सा 1 मिनट खाली शांति बना करके समझ लीजिएगा ना तो दोबारा नहीं भूलिएगा। 1 मिनट केवल शांति बना के सुन ले तो दोबारा नहीं भूलिएगा। इस प्रश्न में क्या है लिखा हो गया, देखिए सवाल क्या था कि एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। बल्ब कितने पावर का है, यानी कि उसकी P इक्वल टू वैल्यू दी हुई है, यानी कि वाट में वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है उसका शक्ति है ना। तो 100 वाट का एक बल्ब है, कितने वाट का है, 220 वोल्ट पर उसको जो है जलने की क्षमता है। कितने पर पावर पे, यानी वोल्टेज वो उतना लेता है, कितना विभवांतर का, यानी V का वैल्यू 220 वोल्ट दिया हुआ है उस बल्ब के लिए, 100 वाट के लिए। क्लियर है यहाँ तक। एक बल्ब है 100 वाट का जिसका जो है V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट पर चलेगा, कितने पर बता देते हैं। दूसरा बल्ब लेते हैं, अभी हमको इसका शक्ति नहीं पता है, दूसरा का बल्ब लिए, दूसरा का शक्ति नहीं पता है, यानी कि कितने वाट का है वो हमको पता है नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि इसको कितने पर जलाना है, यानी कि V का वैल्यू पता है कितने पर, 110 वोल्ट पे करना है। कितने पर, तो हमसे पूछ रहा है कि 110 पर कितना पावर का बल्ब चाहिए आपको, कितने वाट का बल्ब होना चाहिए। अब सवाल यहाँ तक समझ में आ गया। सवाल क्या कर रहा था कि हमारा ये बल्ब जो है ना, हमका इसका वाटे नहीं पता है कि कितने वाट का बल्ब इसमें जलेगा, कितने वाट का बल्ब जलेगा, तो इसी को हमको निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब चलते हैं सवाल पे। हंस रहे हो, इधर देखो। क्वेश्चन से हमको पता है पहले बल्ब का जो है क्या क्या चीज, V का वैल्यू और उसका पावर यानी P का वैल्यू दिया हुआ है। हमने क्या किया, पहले बल्ब के आधार पर अगर हमको फाइंड करना है दूसरे बल्ब का P ही फाइंड करना है। क्या करना है, P
P फाइंड करना है। देखो इसमें से फार्मूला होता है P इज इक्वल टू लास्ट वाला फार्मूला V स्क्वायर बटा R। चूंकि हमको V का वैल्यू दिया है ना, V का वैल्यू दिया है ना, तो इस पे हम चलते हैं। चूंकि अब आप बताइए R का वैल्यू कहीं आपको दिखाई दे रहा है? पूरे प्रश्न में R का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसी से ना R निकालेंगे। तो R को निकालने के लिए हम V स्क्वायर बटा P लिखेंगे। क्या करेंगे, ये फार्मूला हो गया। तो अब R बराबर फाइंड करने के लिए V का वैल्यू कितना है? पहले वर्ग के लिए 220 को 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। क्या है? तो 220 गुना 220 बटा में P पहले बल्ब का कितना दिया है? कितने वाट का है? 100 वाट का है, हमने लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आता है कितना आएगा? ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना। अब चलते हैं दूसरे बल्ब पर। किस पे चलते हैं? दूसरे बल्ब पे। जब बल्ब जो है 110 वोल्ट पर उसको हमको जलाना है, कितने पर? तो कितने वाट का बल्ब चाहिए वो निकालना है। तो 110 पर हम करते हैं इसका काम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर P बराबर लिखे थे तो आपको दूसरे बल्ब के लिए नाम दे देते हैं P डैश। क्या दे देते हैं? दे दिए। तो इसी तरह से जब यहाँ डैश दिए हैं तो V वाला के V डैश लिख करके लिख दिए। कोई दिक्कत है? दूसरे बल्ब के लिए डैश दिए बटा में R। तो इसका P बराबर निकालना है। V का वैल्यू दिया था कितना? 110 गुना, अभी जो है R बराबर हमको पता चल गया है। R बराबर पता चल गया ना R बराबर। तो R का वैल्यू हम पुट कर दिए। बस इसको सोल्यूशन कीजिएगा, जब काटिएगा तो कितना आएगा? 25 वाट। यानी कि दूसरे बल्ब यानी कि 110 जो वोल्टेज था ना, वोल्ट के ऊपर जो है हमको 25 वाट का बल्ब का जरूरत है। कितने वाट का बल्ब का जरूरत है? 25 वाट का बल्ब चाहिए हमको। ये चीज आपको ही बतला रहा है कि यहाँ पे 25 वाट लगेगा। कितना लगेगा? क्लियर हो गया? कुछ है इसमें?